दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको वो कीट दिखा देते हैं जिसमें हमें वीडियो बनानी है। जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं उन कीटों को ध्यान से आप देखें। नमस्कार दोस्तों, ग्रीन रूट बाय रेखा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे गार्डन में सिर्फ पौधे ही नहीं रहते बल्कि यहाँ एक पूरा छोटा संसार छिपा होता है। वो है कीटों का संसार। आज हम चलेंगे कीटों की उस गुप्त दुनिया में जहाँ हर कीड़ा अपनी एक अलग अलग कहानी कहता है। दोस्तों देखिए, एक तितली अगर फूल पर बैठ जाती है तो उसका रस पीती है वो रस पी करके क्या करती है ये हम आपको बताएंगे। बिल्कुल तितली फूलों से पराग इधर उधर ले जाकर पॉलिनेशन का काम करती है, लेकिन तितली बनने से पहले ये एक छोटे कैटरपिलर के रूप में पत्तियां खाती है। देखिए, जैसे गुड़हल की पत्तियां उसमें खाई हुई हैं, वो वहाँ पर देखिए आप पत्ती कटी हुई दिखेगी आपको गुड़हल में। तो ये एक तितली का छोटा रूप जो होता है वो कैटरपिलर कहलाता है और वो ही इसके रस को चूस करके इसको काटता रहता है। तो ये हमारी तितली जो है पहले तो कैटरपिलर बनती है और फिर बड़ी तितली जब बन जाती है तो फूलों से पराग इधर उधर ले जाकर पॉलिनेशन की क्रिया करती है। लेकिन तितली बनने से पहले ये एक छोटा, मैंने बताया जैसे कैटरपिलर होता है और ये पत्तियों को काटता है और रस चूसता है। फिर तितलियां बनकर ये उड़ जाती हैं और तितली फूलों का रस पी कर प्रकृति को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। यदि मतलब ये कैटरपिलर है तब तो ये हमारा नुकसान कर रहा है कि रस पी रहा है, चूस रहा है पत्तियों का और उसको काट रहा है, तो हमें लगता है कि ये बहुत ही ख़राब कीड़ा है। तो उसके बाद लेकिन ये जब बड़ा हो जाता है, तितली बन जाता है, तो ये रस पी करके प्रकृति को बढ़ाता है आगे, क्योंकि ये पॉलिनेशन करता है। और दूसरे आया मधुमक्खियाँ जो हैं वो गार्डन की रानी होती हैं। ये गुनगुनाने की आवाज़ आ रही होती है इसकी, तो लगता है कि एक म्यूज़िक सा जैसे बज रहा हो हमारे गार्डन में। ये आवाज़ मधुमक्खियों की होती है। ये फूलों से रस यानी नेक्टर और पराग मतलब पोलन इकट्ठा करती हैं। इनकी वजह से ही हमें फल, फूल और सब्जियां मिल पाती हैं। जैसे ये हिबिस्कस का प्लांट है, मान लीजिए, देखिए जिस पे फूल लगा हुआ है, तो इसमें जो आगे आपको कण दिख रहे हैं वो आपको रेड कलर में कण दिख रहे हैं ना, लंबा सा एक आगे को, तो उस पर बैठती हैं ये और परागण की क्रिया करती हैं और उड़ करके फिर दूसरे फूल पर बैठ जाती हैं। तो इसी प्रकार वो परागण ये वहाँ पर छोड़ देती हैं। तो ये इस प्रकार से परागण की क्रिया करके अपना काम करती हैं और पोलन इकट्ठा करती रहती हैं। इनकी वजह से हमें फूल मिलते हैं ज़्यादा, क्योंकि एक से दूसरे फूल पर जाकर ये वहाँ पर भी पॉलिनेशन कर देती हैं। ये मेहनती मजदूर होती हैं, सुबह से शाम तक काम करती हैं, शहद भी बनाते हैं इससे और पौधों की शादी भी करवाती हैं, क्योंकि जब ये एक से दूसरे उस पर बैठती हैं तो वहाँ पर फिर फूल की कलियाँ पैदा होती हैं। तो ये एक शादी की प्रक्रिया होती है, यानी परागण की क्रिया को ही हम इनकी कहते हैं कि ये शादी करवाती हैं। अब आई बारी चींटियों की। ये छोटी छोटी चींटियाँ भी मददगार होती हैं। ये गार्डन की सफाई करती हैं। देखिए इस पर भी उसमें आपको थोड़ी कहीं चींटियाँ चलती मिलेंगी। गमले पे देखिए, गमले के अंदर भी चल रही हैं और देखिए कहाँ पर नीचे कहीं, ये देखिए इसके ऊपर भी कीड़े खा रही हैं। ये कीड़े खाने की प्रक्रिया करती हैं ये कीड़ियाँ। तो ये हमारे गार्डन की क्या करती हैं, सफाई करती हैं और छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत ही मददगार होती हैं। ये गार्डन को साफ़ कर देती हैं। अगर नीचे कीड़े मकोड़े कुछ मरे हुए पड़े होते हैं तो उनको भी ये खा लेती हैं और कचरे को भी खा जाती हैं और पौधों पर लगे कीड़े मकोड़ों को भी ये खाती हैं। देखिए जैसे इसमें ये कीड़े मकोड़े लगे, ये देखिए इसमें ये कीड़े छोटे छोटे आप देख रहे होंगे, वाइट लगे हुए हैं इसमें कीड़े और साथ में कीड़ियाँ लगी हुई हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, इसको आपको क्लोज़अप करके मैं दिखा रही हूँ, इसीलिए छोटी छोटी कीड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये ऐसे ही नहीं चल रही हैं, ये इन कीड़ियों को जो है ये इनको लेकर के जा रही हैं। ये जो छोटे छोटे कीड़े इस पर लगे हुए हैं और इनको ये खा लेंगी। तो ये बहुत ही मेहनती होती हैं और इस तरह से ये हमारे कीड़ों को खा करके हमारे पत्तियों को साफ़ कर देती हैं और उनकी सुरक्षा करती हैं।
चींटियाँ जो हैं वो टीम वर्क की मास्टर होती हैं। आप यहाँ पर भी देखिए, ये सारी कीड़ियाँ जो है ना एक नहीं मिलेगी आपको, ये टीम में मिलेगी। देखिए कितनी सारी एक ही पत्ती पर इकट्ठी हुई बैठी हैं, और ये जहाँ भी मिलेंगी आपको इकट्ठी मिलेंगी, एक पूरी लाइन चलती हुई मिलेगी। तो ये देखिए कैसे जा रही हैं, ये इकट्ठी टीम वर्क कर रही हैं ये, और टीम वर्क करके ये जल्दी ही पेड़ों की रक्षा करती हैं। ये जो होती हैं टीम वर्क की मास्टर होती हैं, मिलकर काम करती हैं और अपने घर की रक्षा भी करती हैं। लेडी बग, अब लेडी बग आपने कीड़ा देखा होगा, यहाँ पर इस समय नहीं है। जो एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसकी छोटी छोटी आँख होती हैं, रेड कलर का आगे से वो होता है, उसकी आइज़, और रेड कलर का कीड़ा होता है, उस पर डॉट पड़े होते हैं, वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, उसे हम लेडी बग कहते हैं। तो इसका क्या काम है, इस गुप्त कीड़े की दुनिया का एक मेंबर होता है। देखने में बहुत ही सुंदर लेडी बग को पौधों की बॉडीगार्ड कहा जाता है, क्योंकि ये एफिड्स जैसे कीड़ों को खा जाती हैं। जो एफिड्स लगे होते हैं उनको ये खा जाती हैं लेडी बग, और इनको क्या कहा जाता है, इसलिए ये गार्डन की पुलिस कहा जाता है इनको। जहाँ एफिड्स दिखे वैसे ही इसका खाने का प्रबंध हो जाता है और ये उन्हें खा जाती है। अब दिखाई दिया हमें मकड़ी का जाल। मकड़ी असल में गार्डन की सहायक हैं। मकड़ी का जाल सबसे ज़्यादा देखिए गेंदे में लगता है। जो गेंदे का पेड़ देख रहे हैं ना आप, ये पूरा मकड़ी के जाल से भर लेती हैं। वो अपने जाल में जाल इस पे पूरा लगा लेती हैं, और इसमें फिर कीड़े फंसते हैं और कीड़ों को फंसा लेती हैं ये, और फिर क्या करती हैं, उनको वहाँ से पकड़ लेती हैं। तो ये जाल बुनकर हानिकारक कीड़ों को उसमें फंसा लेती हैं। गार्डन को साफ रखने में इसका बहुत योगदान है, क्योंकि कीड़े जो हैं उस जाले में फंस जाते हैं जो ये बुनती हैं, और फिर ये उन्हें खा लेती हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो टिड्डे यानी एफिड्स होते हैं, ग्रास होपर होते हैं, वाइट फ्लाई होते हैं, जैसे कीड़े पत्तों को चूसकर नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हो गए, और कैटरपिलर हो गए। तो ये क्या करते हैं, बिना पौधे स्वस्थ, इनके बिना पौधे जो हैं वो स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर ये जो कीड़ों को मारने वाले पौधे हैं ये ना हो हमारे गार्डन में, तो हमारे गार्डन की पत्तियां और टहनियाँ सब ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि उन पर कीड़े लग जाएंगे। तो ये उन कीड़ों से हमारे पेड़ों की रक्षा भी करते हैं। ये थोड़ा सा खाकर फुदक्कर टिड्डा जो है उड़ जाता है। ये बहुत थोड़ा खाता है, आप देखते होंगे कि टिड्डा जो है वो फुदक्कर एकदम से उड़ जाएगा। जैसे ही आप उसके पास जाएंगे, थोड़ा सा खाया इसने पत्ती को या रस चूसा और उड़ जाता है। प्रकृति में संतुलन जरूरी है। कीड़े भी फूड चेन का हिस्सा होते हैं। मिट्टी में रेंगते हुए केंचुए धरती के डॉक्टर हैं। आपने देखे होंगे जब बारिश होती है तो ये केंचुए जो हैं मिट्टी में चले जाते हैं, घुस जाते हैं, और मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बना देते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कोई केंचुआ जब बरसात होती है तो गमले में चला जाता है अंदर, तो वो वहाँ पर उस गमले में मिट्टी की गोली गोली सी बनने लगती हैं। तो ये क्या, उसका क्या मतलब होता है, मिट्टी को उपजाऊ जब ये बनाता है, किस तरह बनाता है, ये मिट्टी में सुरंग बना देता है और मिट्टी में हवा पानी पहुँचाता है। जब मिट्टी में छोटे छोटे गुठलियाँ सी आपको दिखें, तो उसमें छेद से दिखें, तो वो एक तरीके से ये इनकी बनाई हुई सुरंग होती है, और वहाँ से इन्हें हमारी मिट्टी को हवा पानी मिलता है। ये चुपचाप रहकर मिट्टी को ताकतवर बनाते हैं। ये जो हैं उड़ते नहीं हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, मिट्टी के अंदर घुस जाएंगे और दबे रहेंगे मिट्टी के अंदर, और वहाँ पर जो है ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते रहते हैं। इनकी वजह से ही पौधे जो हैं हमारे अच्छी मिट्टी, जब हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं उसे, जब अंदर जाकर उसको खाद बना देते हैं तो उसे हम वर्मी कंपोस्ट खाद बोलते हैं। तो देखा आपने, गार्डन में हर कीड़ा अपनी भूमिका निभाता है। कोई फूलों की शादी करवाता है, तो कोई पौधों को बचाता है, तो कोई मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो गार्डन वास्तव में एक मिनी जंगल है, जिसमें हर कीड़े का गुप्त जीवन छिपा है। तो इस तरह कीड़े भी हमारे और पौधों के दोस्त हैं। देखिए दोस्तों, ये जो इसमें मिली बग लगा हुआ है, देखिए नीचे आप इसके देखिए कितना सारा मिली बग लगा हुआ है। तो जहाँ पे भी आपको, अगर इस पौधे पे आपको कीड़ी दिख रही है, जिस भी पौधे पर आपको कीड़ियाँ चलती हुई दिखेंगी, इसका मतलब है कि उस पौधे पर मिलीबग लगा हुआ है या कोई ना कोई कीड़ा ज़रूर लगा हुआ है, जिससे कि
आप पहचान सकती हैं कि इस पौधे को हमें देखना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ है जो कीड़ी जा रही है इस पर। तो कीड़ी तभी जाती हैं जब ये जो है इस पर कोई ना कोई कीड़ा लगा हो और वहाँ से उनको खाती रहती हैं कीड़ी। तो इस प्रकार ये हमारे पत्तियों को साफ़ करती रहती हैं। हमारा जो ये एक मिनी जंगल है जिसमें हर कीड़े का गुप्त जीवन छिपा है। तो इस तरह कीड़े भी हमारे और पौधों के दोस्त होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको गार्डन का ये गुप्त संसार पसंद आया हो, कीड़ों का गुप्त संसार पसंद आया हो, तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।